वालेकुम अस्सलाम। अजान हो जाए फिर शुरू करते हैं बेटे। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, आज हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और माशाल्लाह आज भी बच्चे जो है वो कम ही है। आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। तो भाई, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं और ये बड़ा ही अलग किस्म का एक बॉन्ड है। जैसे आयोनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, कंप्लीट ट्रांसफर। एक इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट अपना एक पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा था किसको, दूसरे को। फिर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में एक दूसरे से मिला मिलू के बना रहे थे। अब जो बॉन्ड है ये बिल्कुल डिफरेंट है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एक एलिमेंट अपने दो इलेक्ट्रॉन दे दे किसको, सामने वाले को। एक एलिमेंट या एक कंपाउंड, वैसे खैर कंपाउंड ही देता है, एलिमेंट के पास तो दो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है जो दे। तो एक कंपाउंड अपने दो इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर अगर किसी को डोनेट कर दे, तो उसके डोनेट करने से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई। द बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन होगी, बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर कम फ्रॉम वन ऑफ द टू एटम और आइन। किसी एक एटम से पूरे दो इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले हम समझ लेते हैं इसकी बात को, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी किताब में दो एग्जाम्पल है, एक है अमोनियम आइन बनाने की और एक है हाइड्रोनियम आइन बनाने की। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे।
अच्छा जी, अब आते हैं, मैं बात करता हूँ अमोनियम आइन हम बनाते हैं क्या, अमोनियम। अमोनियम क्लोराइड बनता कैसे, मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। अमोनियम क्लोराइड बनता है अमोनिया यानी NH3 और HCl से। तो ये बनाता है क्या, NH4Cl। और जो NH4Cl है ना, ये जो NH4Cl है, अगर हम इसकी बात करें तो NH4 पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम इस आयन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अमोनियम आयन की बात कर रहे हैं। ये कहलाता है क्या, अमोनियम आयन। तो अब आपने अपने जहन में ये बात बिठा लेनी है कि भाई NH4 पॉजिटिव किसे कहते हैं, अमोनियम आयन को कहते हैं। NH4 पॉजिटिव किसे कहते हैं, अमोनियम आयन को कहते हैं। अब ये अमोनियम आयन बना कैसे, आपको क्या लगता है। अब अमोनिया था, अमोनियम बन गया, तो आपको क्या ज्यादा नजर आ रहा है इसमें। हाँ जी, सबको वाज़ेह नजर आना चाहिए, सिर्फ अब्दुल अहद को नजर आ रहा है एक H ज्यादा है। ऐसा ही है ना, NH3 और NH4 में एक H ज्यादा है। वो एक H कहाँ से आया, H यहाँ से आया है। अब ये कैसे आया, खुद से तो नहीं आया होगा ना, इसको लालच दी गई होगी। तो लालच क्या दी गई, अब उसको समझ लें। नाइट्रोजन ग्रुप 5 है, नाइट्रोजन क्या है, ग्रुप 5 है, यानी मैं कह दूं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। बताओ भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। 2,5 ऐसा ही है, बिल्कुल भाई 2,5। यानी अगर मैं इसके शेल्स बनाऊं तो पहला शेल और ये दूसरा शेल, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, मैंने एक साथ 2 बनाए उसकी वजह है। अब इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको मुकम्मल करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए। इसको मुकम्मल करने के लिए कितने चाहिए, 3। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हाइड्रोजन की बात करें अगर हम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 यानी इसके K में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब्दुल्ला, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी वाले शेल में यानी इसमें, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 चाहिए क्योंकि 8 करने। तो अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, एक इसके साथ लगेगा, एक इसके साथ लगेगा और एक इसके साथ लगेगा। ऐसा ही है। ये शेयरिंग कौन सी हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग। तो क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कि भाई N के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक H ये आया, एक H ये आया और एक H ये आया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये मैंने बताया था लुइस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है। अब आप देखो, यहाँ गौर करने की जो बात है वो ये है कि इसने एक एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिया, अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके पास जो 2 ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लोन पेयर। लोन यानी अकेला, अलोन वाला लोन। ये क्या है, लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है, अगर ये अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर दे, ये अपना लोन पेयर क्या कर दे, किसी को डोनेट कर दे, दे दे, तो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये अपना बॉन्ड किसको देगा, यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको,
H पॉजिटिव को। मेरे इंटरनेट बंद हो गया था, इसी वजह से क्लास जो है वो डिस्टर्ब हुई। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव HCl से आया है। अब H पॉजिटिव का क्या मतलब है, जरा मुझे पहले ये समझा दूं। H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अच्छा चलो 1 मिनट रुको, मिटा देता हूँ मैं इसको। चलो H11 लिखा हुआ है, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं? भाई एटॉमिक नंबर है एक, इसमें एक एटॉमिक मास है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और 1 - 1 0 न्यूट्रॉन है। मतलब घर पे पढ़ नहीं रहे, है ना, पुरानी बात है चैप्टर 3 की, और कोई तीसरी बार डिस्कस हो रही है ये अभी। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, ये तो एक बात हो गई। अब हम बात करते हैं H11 पर पॉजिटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अब 0 इलेक्ट्रॉन क्यों होगा भाई? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें से एक चला गया, तो 0 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, और 1 - 1 0 न्यूट्रॉन। ठीक है, प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बड़ा अफसोस का मकाम है कि हम ये भूल गए। प्लस का मतलब ये है कि भाई अब इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसका मतलब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो चला गया। भाई जिन्होंने नहीं बताया उनके लिए अफसोस है। हाँ, जिन्होंने नहीं बताया उनके लिए अफसोस है भाई, जिन्होंने बता दिया उनके लिए नहीं है। तो अब इसका मतलब H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये रहा H पॉजिटिव, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बेटा इंटरनेट फिर रुक गया है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ भाई, नजर आ रहा है अब? ये H पॉजिटिव, इस H पॉजिटिव के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अमोन ये नाइट्रोजन का जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ इसने Cl को दे दिया, तो ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। यानी ये पूरा लोन पेयर जो है वो ये डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा। और ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो ये कौन हो गया? डोनर। और ये कौन हो गया? एक्सेप्टर। तो इनमें एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। तो इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब इसे डोनेट किया, ठीक है जी, तो कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हमारे पास H एक लगा हुआ है, ये एक H लगा हुआ है, ये एक H लगा हुआ है, और ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिए? H को। तो इस पर ओवरऑल चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। इसीलिए हम इसे क्या लिखते हैं?
4 पॉजिटिव अमोनियम। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस वजह से, ये H की वजह से, ये इस H पे जो पॉजिटिव था वो हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास बना बॉन्ड, कौन सा, कोऑर्डिनेट। तो ये जो बॉन्ड हमारा बना, ये जो बॉन्ड बना हमारा, ये बॉन्ड हमारा कहलाता है क्या, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन H को कौन दे रहा है, नाइट्रोजन। तो हमने इसीलिए एरो दिखाया ना कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसके पास चले गए। अब हम नीचे दिखाएं ऊपर दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो आपकी बात मान लेते हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसने जब दिए, ये नाइट्रोजन जब देगा, ये नाइट्रोजन अब अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो चार्ज आ ही रहा है ना इस पे, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये भी तो देखना है ना हमने कि पॉजिटिव क्यों आ रहा है चार्ज, क्यों आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन भी तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नहीं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आने की वजह से खत्म हुआ, तो इसके इलेक्ट्रॉन देने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसीलिए ओवरऑल पॉजिटिव लिखते हैं हम, अमोनियम आइन। हम भाई नाइट्रोजन के पास टोटल 5 थे, ठीक है। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने थे, 5, ये देखो ना, 1 2 3 4 5। इन 5 में से एक एक और ये हाइड्रोजन से शेयर हो गया, और एक पेयर बचा जो इसने किसको, H पॉजिटिव को डोनेट किया, तो इसने क्या बना लिया, अमोनियम आइन। एक और एग्जांपल देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। H2O और H पॉजिटिव जब मिलते हैं तो बनाते हैं H3O पॉजिटिव, ठीक है। H2O और H पॉजिटिव मिलते हैं तो क्या बनाते हैं भाई, H3O पॉजिटिव बनाते हैं। अब आओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 8। तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,6, ऐसा ही है। अच्छा, मैं ऑक्सीजन बना रहा हूं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। अच्छा जी साइम, तुम्हारा जवाब भी, सवाल भी सही है। मैं भी तुम्हें इस बात का जवाब देता हूँ। तुम्हारा सवाल ये है कि भाई नाइट्रोजन के जब 8 हो गए थे तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों डोनेट किया। भाई जब उसने डोनेट किया तो उसमें कोई कमी नहीं आ रही ना, ऐसा है ना। जब ये डोनेट कर रहा है तो इसके पास भी 8 रह रहे हैं, इसके पास भी 2 आ रहे हैं, ये जस्ट लाइक म्यूचुअल शेयरिंग है, ठीक है। तो इसके पास बॉन्ड तो इन दोनों के दरमियान ही बना हुआ है ना, तो इसमें तो कोई अनस्टेबिलिटी नहीं आई, ये तो स्टेबल ही रहा। समझे भाई, ये वजह है। स्टेबल हो गया था, बट सामने वाले को देखकर इसने, सामने वाले को देखकर इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अच्छा जी, अब इधर देख लेते हैं, इधर मैं कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा। ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही है, जिसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, ये बन गया वाटर। ठीक है भाई, ये बन गया हमारे पास क्या भाई, वाटर। 2 H लगे हुए और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाद कितने लोन पेयर हैं, 1 और 2। ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है। अब इन लोन पेयर में से कोई एक जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, किसको, H पॉजिटिव को।
या H पॉजिटिव था, अब ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर रहा है, H पॉजिटिव को। तो क्या बना भाई, O के पास ये लोन पेयर भी है, एक H ये ऐसे आके लगा, एक H ये लगा हुआ है, एक H ये लगा हुआ है, और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। इसके पास ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए ना, ये दिए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से हमने ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। ये बना कौन सा आयन, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को किससे डिनोट करते हैं, आप जरा गौर करें, मैंने यहाँ एरो बनाया ना, ये एरो, और एरो कहां से बनाया, ऑक्सीजन से जा रहे हैं, तो हेड जिसको जा रहे हैं उसकी तरफ है। हाँ, इसका एक लोन पेयर रहता है, बिल्कुल रहता है। अब अगर किसी और को चाहिए होगा, ये अपना वो वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी दे देगा, ठीक है, आगे जाकर अगर किसी को नीड होगी तो। और इलेक्ट्रॉन पेयर उसको देगा जिसके पास पूरे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, जिसके पास पूरे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होगी। ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे देगा, नहीं, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे सिर्फ उसी को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को एक चाहिए था तो उसने अपना एक दे दिया, नहीं, जिसको 2 चाहिए होंगे उसी को ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, जरूरतमंदों को मिलेगा। इसी तरह एक और बनता है, बट वो बहुत ऊपर हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से, इसलिए मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। तो हमारे किताब में तो अमोनियम और हाइड्रोनियम है, इसके अलावा और भी बहुत बनते हैं भाई, बहुत बनते हैं, बहुत होती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। हाँ जी, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। देखो, यहाँ पर भी मैंने एरो से डिनोट किया ना, और यहाँ भी मैंने एरो से डिनोट किया। तो एरो से डिनोट करते हैं, और एरो क्या बनता है, डोनर टू एक्सेप्टर। एरो कहाँ बनता है, डोनर टू एक्सेप्टर, याद रखनी है बात। एरो कहाँ बनता है भाई, डोनर टू एक्सेप्टर, हमेशा। ठीक है बात। तो जरा इसकी वर्डिंग लिख लेते हैं भाई, समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को कोई कंफ्यूजन है। भाई किसी को कोई कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है अब्दुल आद। अब्दुल्ला, मुझे, मैंने अभी माइक ऑन किया तुम्हारे ना, मुझे बताओ क्या कहना चाह रहे सर ये जो H पॉजिटिव में आपने 1 - 1 करके 0 कर दिया सर, तो हो। हाँ प्लस नहीं होगा? हाँ हाँ भाई, ये बात मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्या थी, रुके। याद करें, मैंने आप लोगों को 2 बातें बताई थी कि भाई अगर जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसा ही है। अब H पे पॉजिटिव चार्जेस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, H पे पॉजिटिव चार्जेस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तभी इस पर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है। अब
क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था, एक था, और इसने कितना दिया, एक ही दिया। और याद करो मैंने बताया था कि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस करेंगे, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस करेंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ -1 करके 0 लिखा। क्यों, H पॉजिटिव के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ आ गई बात? बेटा वही तो कह रहा हूँ, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस। ठीक है, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस। मैं तुम्हें याद कराता हूँ। Na पर प्लस चार्ज है अगर, और 11 और 23 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मालूम करने। तो क्या करोगे, 11 - 1 करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। ठीक है, प्रोटॉन कितने, 11, और न्यूट्रॉन कितने, 23 - 11 यानी 12। Cl पर नेगेटिव चार्ज 17 और 35। ठीक है, Cl पर नेगेटिव चार्ज 17 और 35। इलेक्ट्रॉन निकालने तो 17 + 1 करेंगे, यानी माइनस होगा तो प्लस करेंगे, प्लस होगा तो माइनस करेंगे। तो रात पुरानी बात है ये। ठीक है, तो इसकी वर्डिंग लिखनी है भाई अब। तो हेडिंग आप लोगों ने बना ली थी, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड की। तो डेफिनेशन लिख के इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख रहा हूँ, bond formed by the sharing of lone pair from one atom to another atom is called coordinate covalent bond और dative bond। ठीक है भाई, जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब कौन से ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, कौन से ग्रुप बनाते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो ग्रुप 5, 6 और 7 बनाते हैं। क्यों भाई, ग्रुप 5 के पास एक लोन पेयर होता है, ग्रुप 6 के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ग्रुप 7 के पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो सिर्फ वही बनाते हैं क्या, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई इसके लिए हेडिंग बनाते हैं कि ग्रुप प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, कि कौन कौन से बनाते हैं। हेडिंग बनाओ, ग्रुप प्रोबेबिलिटी। elements of group 5, 6 and 7 form coordinate covalent bond। फिर हेडिंग बनेगी फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन फ्रॉम अमोनिया।
ठीक है, NH3 को क्या कहते हैं, सॉरी NH4 को अमोनियम कहते हैं और इसको अमोनिया कहते हैं। तो इसकी पूरी वर्डिंग लिख रहा हूं मैं। आप लोग अपने पास कॉपी कर लिएगा, फिर बात को खत्म कर देंगे। When ammonia NH3 react with a proton यानी H positive ion, the lone pair, या डिनोट करने का नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है ना एक कंपाउंड के अंदर, तो हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कोवेलेंट कौन सा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कौन सा है। हाँ, दिखाने के लिए हम बोलते हैं कि हम एरो से करते हैं, बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट अगर वो बन जाए। आपको चार में से कभी पता नहीं चलेगा कि इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट था, ठीक है। तो इसीलिए हम डिनोट नहीं करते, हम सिर्फ अपनी किताब में या कॉपी में दिखाने के लिए एरो बना देते बस। तो हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंट बाय एरो। द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड the lone pair of nitrogen and proton H positive form a bond. The lone pair in this bond is donated by nitrogen called donor and accepted by H positive called as acceptor। अब आपको यहाँ बना के दिखाना होगा कैसे। मैं यहाँ बना रहा हूँ अमोनिया, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर है और ये किससे मिल रहा है, H पॉजिटिव से। ये अपना लोन पेयर किसको दे रहा है, इसको दे रहा है। तो ये क्या बनाएगा, एक कंपाउंड, कौन सा, अमोनियमाइन। N के साथ लगे हुए हैं यहाँ पर H, और हमने इसको यहाँ से ये डोनेट कर रहा है, तो मैं यहाँ इसीलिए जो है वो एरो बना रहा हूँ H, और यहाँ पे लगे पॉजिटिव। या आप लिख सकते हो क्या, NH4 पॉजिटिव। ये कॉपी कर लो भाई। जब कॉपी कर ले तो बता दिएगा। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा मेटालिक बॉन्डिंग है। वो बहुत ज्यादा इतना खास नहीं है, उसमें बस हम थोड़ी सी बात डिस्कस करेंगे, फिर मैं देखता हूँ रिड्यूस सिलेबस में कितना है।
अरे मेटेलिक बॉन्ड तो है ही नहीं रिड्यूस सिलेबस के अंदर, यानी चैप्टर एंड हो गया ये तो। हमने फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ लिया, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ लिया, आयोनिक भी पढ़ लिया, कोवेलेंट भी पढ़ लिया और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी पढ़ लिया, यानी ये चैप्टर भी खत्म हो गया हमारा। तो जल्दी खत्म हो गया चैप्टर। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट जरा देखिएगा, किताब में है पेज नंबर 88 पर ना। अब मेटेलिक बॉन्ड नहीं है तो सिर्फ इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बाकी सब फिर फजूल बातें हैं, क्योंकि अब रिड्यूस सिलेबस में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे पढ़ के। तो अब इंशाल्लाह हम अगला जो हमारा चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 6, यानी कल जो है वो हम थोड़ा सा इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, अगले हफ्ते हम यानी फिजिकल में ही हम ये चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। क्लास एंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भाई, क्योंकि 2 मिनट रह गए, लिख लिया होगा सबने, तो जो है वो आगे जब बता भी दिएगा कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4, ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज़।